वो अगर होगा तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी यहाँ पर। निफ्टी का एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं और निफ्टी में देखते हैं इस समय कहाँ पर एक अच्छा मूव्स बन रहे हैं। ऑब्वियसली मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, इन सब में अच्छा मूव है, लेकिन एच डी एफ सी ने एक अच्छा मूव दिखाया है। इनफैक्ट एच डी एफ सी ट्विंस का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्लियरली आज ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का, इन दो स्टॉक्स का क्लियरली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय आपको विजिबल होगा। उसके अलावा एफ में भी काफ़ी शानदार आपको ट्रेड्स मिलेंगे। एक बार IRCTC लेकर आइए। IRCTC इस समय डे हाई पर, और लेकिन एक्सेस पर बार बार नजर जा रही है। सचिन, आपके टारगेट क्या थे एक्सेस के? अनुज जी, पहला टारगेट मैंने 950 का दिया है फॉर इंट्राडे। एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम जिस तरीके से शेप अप हो रहा है, 958 के पोजिशनल टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल करने पड़ेंगे, बट मुझे लग रहा है 950 का एक बार टारगेट हिट होने दीजिए, उसके बाद फर्दर रिविजन किया जा सकता है। ओके। अच्छा, वो 44,200 की जो कॉल है उसमें अच्छा प्रीमियम जंप है आज, 67% का, करीब करीब ऑलमोस्ट 255 पर आकर अब वो ट्रेड, अब वो जो ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज बैंक्स और NBFCs में एक अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट कैनफिन होम्स लेकर आइए एक बजरा। कैनफिन होम्स यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय, और ये समय स्टॉक डे हाई पर। टाटा केमिकल्स सुबह सुबह इसको स्पॉट किया था, यहाँ पर एक मूव। AB फैशंस एंड रिटेल, यहाँ पर एक मूव। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा आपको मूव दिखाई देगा। मानस, M&M की बात की थी आपने सुबह सुबह आज। अच्छा मूव इस समय 1370 इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स में। यहाँ पर कोई अपडेट? देखिए, एमएनएम की बात की थी, और क्योंकि कल हमने एक ब्रेकआउट मूव देखा था क्लोजिंग बेसिस पे, मेरा समझना है कि एमएनएम में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप अभी भी कैरी कर सकते हैं। 1370 की टारगेट थी, तो एक्चुअली 1368 1368 के हाइस बने हैं। अभी तक कोई वीकनेस नहीं देखने को मिली है, तो अगर कोई बिल्कुल 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड कर रहा हो तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1350 के नीचे लगा ले, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1395 के आसपास होगा। लेकिन अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं और आपको 15 मिनट में बढ़िया रिटर्न्स मिल गया, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। जी हाँ, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चलिए, और ये भी एक अच्छी रणनीति है। अब आते हैं थोड़ा सा सेक्टर्स के पे। डॉक्टर साहब, मार्केट ब्रेथ रखिएगा एक बार, क्योंकि अभी मेरे को इसके बाद अब बहुत ट्रेड विजिबल नहीं है। बाजार करने की कोशिश क्या कर रहा है? आज टॉप OI गेनर कौन कौन से स्पेस हैं? आज अब तक अगर आप देखें तो टेलीकॉम में कुछ स्टॉक्स ने अच्छा OI बिल्डअप किया है। इसमें टाटा कम्युनिकेशन, एक बार स्क्रीन पे लेके आएंगे टाटा कम्युनिकेशन क्या कर रहा है। ये देखिए, एक सेकेंड। लॉन्ग 24, शॉर्ट कवरिंग 101 में, यानी ये गैप अप जो है अभी शॉर्ट कवरिंग को थोड़ा सा जिसे कहते हैं तीव्र मात्रा में करा रहा है। और लॉन्ग 24 है, शॉर्ट 5 है, अभी कोई शॉर्ट पर रख नहीं रहा है हाथ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी वो भी नजर आ रही है। इंडिया सीमेंट्स, टाटा केमिकल, पीवीआर में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। पीवीआर कुछ क्रिटिकल लेवल्स को पार कर रहा है नीचे की तरफ, कुछ देर में चर्चा करेंगे। रेन इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट कवरिंग HL एट ऑल टाइम हाई, जी एंटरटेनमेंट, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और M&M, इन दोनों स्टॉक्स का चर्चा अभी इस कार्यक्रम में बहुत हुआ। एक्सिस बैंक आज की टॉप कॉल थी बैंकिंग स्पेस से। सचिन देखिए अगली स्लाइड में आइए, और शॉर्ट बिल्डअप है वेदांता में। वेदांता एक बहुत ही, अगर आप देखें, खराब कैंडल क्रिएट हुई है आज यहाँ पे। शॉर्ट बिल्डअप ग्लेनमार्क फार्मा, इंडिया मार्ट, ऑरबिंदो फार्मा, गेल। आज लग रहा था खबरों के आधार पे कि शायद फार्मा के लिए एक दिन और हो सकता है, लेकिन शुरुआत में तो कम से कम ये प्रॉफिट बुकिंग में गए, और इनफैक्ट शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, HPCL में, BPCL में, ट्रिगर ही ऐसा है। दिवीज लैब में आज थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और सेम इज द केस विद इन्फो एज। निफ्टी थोड़ा सा लोअर एज पे आता हुआ, करीब करीब 18,605, लेकिन याद रखिएगा अभी भी इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर, यानी प्रीवियस क्लोज के मुताबिक 18,600 की कॉल एक सब्सटेंशियल 1 करोड़ का OI होल्ड कर रही थी। ये गैप अप अभी तक कम से कम उसके ऊपर टिका हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ आता हूँ स्टॉक फ्यूचर्स पे। टाटा कम्युनिकेशन लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। आज यहाँ पे काफी बिल्डअप है, और टाटा कम्युनिकेशन इट्स 1378। आशीष बहती जी, आपका व्यू टाटा कम्युनिकेशन पे 1380। हालांकि चल बहुत चुका है, थोड़ा सा लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से बात करने में मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही है, बट आपका प्राइस व्यू? जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, जैसे आपने बताया चल जरूर चढ़ा चुका है, लेकिन बट जिस हिसाब से लास्ट वीक में कैंडल्स बने थे और आज भी फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है, और अब स्टॉक अपना जो जनवरी का हाई है
उसको अप्रोच कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 1400 एक अहम रेजिस्टेंस एरिया अगर वो ब्रीच होता है तो उसमें 1430 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी पोजीशन है जरूर बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके 1360 का एक एसएल इसमें मेंटेन करें। मुझे लगता है कि 1400 तक के लेवल्स इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, देखिए क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग मैं कहूँगा एक तरीके से टाटा केमिकल्स अच्छा मोमेंटम इस समय दिखा रहा है, स्टॉक के 3% ऊपर यहाँ पर। और ब्रॉडर मार्केट में जी एंटरटेनमेंट और इंडेक्स की जहाँ तक बात है वहाँ पे एक्सिस बैंक क्लियरली। लेकिन अब बैंक निफ्टी कूल ऑफ हुआ है, थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था ये, मैं सुबह वॉर्न भी किया था आपको कि इस लेवल पर 44,200-250 के आसपास इसको थोड़ा सा केयरफुली रहिए इसमें। 44,143 इस समय बैंक निफ्टी। और एक बार जरा HDFC बैंक का इंट्रोडे चार्ट लेकर आइए। उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक बार बार मेरी नज़र जा रही है IDFC ट्विंस पर। हम IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों लेकर आते हैं एक बार। मानस, IDFC पिछले हफ्ते आपने चुना था, मुझे अच्छे से याद है, 100 क्रॉस कर रहा है इस समय यहाँ पर। ये मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये। बिल्कुल। तो देखिए दोनों स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन लग रहे हैं, IDFC फर्स्ट भी और IDFC लिमिटेड भी। एक स्टॉक चूज करना होगा अभी के रेट पे तो वो डेफिनेटली IDFC लिमिटेड रहेगा। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मेरा समझना है कि शायद इस बार हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और नेक्स्ट मूव में स्टॉक 110 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। आई थिंक करंट लेवल्स पे तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेना है जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 94.90 रहेंगे और आपके टारगेट 110 के रहेंगे। अगर आप एक से 2 दिनों के ट्रेडर हैं तो मेरा समझना है कि थोड़ा सा वेट करिए। 100 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब IDFC लिमिटेड निकले तब आप खरीदारी करिए 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से 103 रुपए के टारगेट के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा आपका चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। जो चार ट्रेड्स आपके लिए आएंगी, सचिन से लेंगे हम सस्ता ऑप्शन थोड़ी देर में। FNO सुपरस्टार के लिए आशीष बहेती के पास जाएंगे और चार्ट का चमत्कार आज मानस जायसवाल से। और मिड कैप फंडा थोड़ी देर में हम लेंगे प्रकाश दीवान से। इनफैक्ट अगर प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ, प्रकाश गुड मॉर्निंग। तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं पहले। अच्छे मूव्स इस समय विजिबल हैं IDFC ट्विंस में। बहुत लोगों की पेशेंस टेस्ट की है, आपकी भी मेरे ख्याल से, लेकिन अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दोनों स्टॉक्स में, यहाँ पर क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज, सही फरमाया आपने। ये दोनों स्टॉक्स ने बहुत लोगों का मतलब धैर्य वो किया है टेस्ट। बट ये इसमें एक चीज जो बनते हुए समझ आई थी कि जो बिल्डअप हम लोग देख रहे थे, जो अनुमान लग रहा था कि इसमें स्केल अप करेंगे, बैलेंस शीट इन्होंने रिपेयर करके रखी थी, बट अब PNL में भी ट्रांसलेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो अब जाके दिख रहा है। उसका रीजन सिंपल है, अब जो ये लोन्स दे रहे हैं इनके जो स्प्रेड्स हैं वो आपको कायम होते हुए थोड़े से दिखेंगे, स्टेडी होते हुए, कंसिस्टेंट होते हुए दिखेंगे। तो जो पहले होता था कि एक क्वार्टर अच्छा जाता है फिर दूसरे क्वार्टर में कहीं ना कहीं नरमी महसूस होती थी, वो चीज बैंक के बिजनेस में नहीं होगी। और ऑफ कोर्स IDFC का जो अप्रूवल मिलने के बाद जो होल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा और उसके बाद जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो मिनिमाइज होने की उम्मीद से IDFC में चाल है। और IDFC बैंक का बहुत क्लियरली जो ग्रोथ आ रहा है वो सभी बैंक्स की, मिड साइज बैंक्स में हम देख रहे हैं जो SME फोकस्ड है। और कई NBFCs ने भी ये दिखाया है करके कि अगर आप क्वालिटी पे फोकस करें तो डिमांड बहुत है। और जब हिंदुस्तान के केपेक्स साइकिल में ये रिकवरी दिख रही है अनुज, तो ये बड़े बैंकों के अलावा ये मिड साइज बैंक्स या NBFCs में भी आपको बहुत बढ़िया एक चलन दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इम्पेटस। सो ये मुझे लगता है कि इस बार अब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कोई रिट्रेसमेंट वापस नीचे के लेवल्स पे जो बार बार आते ऊपर आके नीचे चले जाते थे वैसा शायद महसूस नहीं होगा। सो IDFC फर्स्ट बैंक इज व्हाट आई वुड लुक एट। डेफिनेटली उसमें एक स्टेडीनेस या कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में आती हुई दिखी है, तो वो कायम रहेगी, तो डेफिनेटली एक पसंदीदा स्टॉक हो सकता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक पसंदीदा स्टॉक हो सकता है यहाँ पर। एक्सिस बैंक को लेकर क्या व्यू है प्रकाश? क्योंकि एक महीने में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक ने। वो पिछले महीने बात हो रही थी कि बेन का बाकी का सप्लाई आएगी या नहीं आएगी। 860 था उस समय स्टॉक, वहां से 860 to 940, वन वे मूव। एब्सोल्युटली। तो देखिए ये स्पेशल सिचुएशन थोड़ा सा एक वो हो गया था, इसमें झलक एक दिख रही थी कि जो इन्होंने सिटी का वो किया, अधिकरण किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने लिया जो सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इन्होंने अपने एक्सपेंस में डाल दी। तो उस वजह से एक ये था कि अब बैलेंस शीट पे कोई इन्होंने ना पैसे रेज किए, ना कोई इस टाइप का लेवरेज यूज किया, लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बलबूते इसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश की है। उससे
साफ जाहिर है कि अब जो भी नतीजा इसका ये है कि जो भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, और खास करके आप भी सिटी बैंक क्लाइंट रह चुके हैं, मुझे भी एक सिटी क्लाइंट होने के नाते ये महसूस हो रहा है कि एक्सिस जिस प्रकार से ये क्लाइंट बेस को, ये रिलेशनशिप्स को लेवरेज करेंगे और आगे चल के कोई ना कोई चीजें इनको, चाहे इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस में इनका काफी अच्छा खासा फोकस है, या वेल्थ प्रोडक्ट्स है, ये सब बेचने की चेष्टा करेंगे क्योंकि नेटवर्क अच्छा है, इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स काफी अवेलेबल है जो सिटी में शायद नहीं थे। तो इस वजह से जो ब्रॉड बेसिंग हो रहा है इन रिलेशनशिप्स का, इसमें जो क्रॉस सेलिंग हो सकती है, अपसेलिंग हो सकती है, उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो आपको पूरी पूरी इसमें दिखेगी, और कोई वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अब जो इम्पैक्ट था वो मिनिमाइज हो चुका है। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये शायद बाकी बैंकों से थोड़ी सी तेज रफ्तार से ग्रो कर पाए, और ये हमने डिस्कस किया था कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, वो दिख रहा है, वो ग्राउंड पे दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज है। अगर बैंकों में किसी को वीकनेस के समय लेने की वो चेष्टा करनी है, तो एक HDFC बैंक इस वजह से कि वहां पे एक मर्जर के बाद जो 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 हुलिया बन रहा है वो एक बहुत मजबूत उस पे पैमाने पे है, और यहाँ पे एक्सिस में प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ, वो आपको बहुत अच्छी खासी दिख सकती है। इसलिए दोनों चीजों में आपको एक बाकी बैंकों से हट के थोड़ा सा एक नजरिया दिख रहा है, उस वजह से है। बट आई थिंक इट इज स्टिल, एक्सिस में अभी भी जान है इस टाइप की ग्रोथ की, और उस वजह से ये री रेटिंग जो है थोड़ी जारी रह सकती है कुछ और समय के लिए।